A program sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज, आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते रीवा संसदीय सीट, और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट अभिषेक पटेल हमारे साथ हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं बसपा के लिए रीवा में? सबसे प्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और निश्चित तौर पे ये हर वर्ग को लेके काम करने का प्रयास कर रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सहित पूरे देश में जिस प्रकार से संगठन का निर्माण किया और संगठन को मोटिवेट करके लोगों के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है, निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे बढ़त बना के आगे काम कर रही है। अभिषेक जी, बसपा एक समय ऐसा था कि बसपा का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में रीवा से ही बड़ा मजबूत हुआ, सांसद चुने गए, कई बार कई लोग विधायक रहे इस जिले में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके पार्टी बहुत पीछे चली गई। इस बार क्या देख रहे हैं, क्योंकि मोदी लहर की बात हो रही है, 400 पार की बात हो रही है? देखिए, सिर्फ ये पेपरबाजी और मास मीडिया का कमाल है कि वहाँ पे मोदी मीडिया जो काम कर रही है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो 400 पार की बात कर रही है। और वो असली में हकीकत ये है कि 400 पार जो डीजल और पेट्रोल जो महंगाई चरम पे है, उसी को 400 पार की बात कर रही है। बाकी आम जनता को न्याय के लिए, उनको हितों के लिए वो किसी प्रकार का भाजपा सरकार में काम नहीं हुआ है। 2023 के परिणाम सामने हैं। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला भाजपा को। यहाँ पर बसपा कई सीटों में फाइट में रही, लेकिन परिणाम पक्ष में नहीं आए। अब जब आप तमाम ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या समझ में आती है? जनता क्या कह रही है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में जो है कि भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया है, सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया है, महंगाई जिस प्रकार से चरम पे है, युवाओं को जो इस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पे है हमारे देश में, उन सभी मुद्दों को लेके मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। और निश्चित तौर पे इस बार जो समाज का हर तबका है, हर वर्ग का व्यक्ति इस बार प्रताड़ित है और वो इनकी जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं, उनको भली भांति परिचित हो चुका है। और जो जिस प्रकार से इन्होंने ठगने का काम किया है, उससे इस बार जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ओबीसी आरक्षण का भी एक बहुत बड़ा मसला है मध्य प्रदेश में। लाडली बहना के नाम पर पिछली बार आपने देखा क्या चीज़ें हुई। तो आपको क्या लगता है, अब जब लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे कितने हावी हो पाएंगे रीवा में? देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने लाडली लक्ष्मी के नाम पे हमारी बहन बेटियों को ठगने का काम किया है, इस बार बहन बेटियाँ भी समझदार हो चुकी हैं कि जिस प्रकार से महंगाई चरम पे छू रही है और ये 1250 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। और हमारा जो पिछड़ा वर्ग का जो तबका है, निश्चित तौर पे जो स्कॉलरशिप हमारी 3-4 वर्षों से लगातार रुकी हुई है, हमारा नौजवान युवक जो है पढ़ाई से वंचित हो रहा है। और हमारे ये जो पिछड़े वर्ग का जो पैसा है पढ़ाई के लिए जो यूज होना चाहिए, उसके माध्यम से लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बार जो है तो हमारी बहन बेटियां समझदार हो चुकी हैं, वो जान रही हैं कि ये हमको ठगने का जो इस प्रकार से काम किया है, इस बार बहुजन समाज पार्टी को ये मजबूती से आगे लाने का काम करेंगी। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का यहाँ रीवा में प्रोग्राम होने वाला है, क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए, रीवा क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, मऊगंज भी उसमें जिला है। कैसे, मतलब ज़मीन में जब आप पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखिए भाजपा के पास एक बहुत मजबूत संगठन है, सामने कांग्रेस भी है, कैसे देख रहे हैं फिर ग्राउंड लेवल पे जो तैयारी है बूथ स्तर पर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे अपनी राष्ट्रीय नेता को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, और जो हमारे जोन प्रभारी या विधानसभा स्तर के जो हमारे नेता हैं और पूर्व के जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और निश्चित तौर पे बहन जी को सुनने के लिए आप देखेंगे कि 19 तारीख को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रीवा में आगमन हो रहा है उनका। तो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोग लालायित हैं और यहाँ पे उनको देखने के लिए ज़रूर आएंगे। अभिषेक जी, कोई 4 एजेंडे बताइए जिनको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर प्रतिनिधित्व का मौका मिला तो ये चीज़ें हम कर पाएंगे। 4 कौन से प्रमुख बिंदु हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे रीवा ज़िले का जो मामला है, आप भी जानते हैं कि 18 लाख से ऊपर के हमारे जो मतदाता हैं, जिसमें से 10 लाख समथिंग हमारे जो नौजवान युवा हैं, पीढ़ी के लोग हैं। और आज जिस प्रकार से लगातार जनार्दन मिश्रा जी 10 वर्षों से शासन सत्ता में काबिज हैं और युवाओं के लिए किसी प्रकार की उनकी योजना नहीं है, किसी प्रकार की नीति नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में हमारे लोग आज भी नागपुर और बनारस और पीजीआई आपके लखनऊ की तरफ देखते हैं, जबलपुर जाते हैं, स्वास्थ्य हो गया।
किसान हमारा दर दर भटक रहा है। एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए लगातार किसानों ने आंदोलन किया। लगातार देश में 750 किसान लगभग शहीद भी हो गए। और बहन बेटियों की जो आबरू और सुरक्षा है, इस मामले पे अंतिम पायदान का जो हमारा व्यक्ति है, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ अगर न्याय नहीं हो पा रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर के मैं समाज में जा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, एरा प्रथा एक बड़ी समस्या है रीवा में, किसान उससे बहुत परेशान है, हर जगह ये चर्चा होती है। आप जब क्षेत्र में रहते हैं तो इस चीज़ को लेकर कितनी बात होती है, और अगर इतनी बात होती है तो किसान भी कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी के ही पक्ष में किसान सम्मान निधि और तमाम चीज़ें, तो ऐसे में तो माइलेज तो उनको ही मिल रहा है। देखिए, कहीं न कहीं हमारे लोग थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार का चुनाव एक ही जैसा होता है। हर बार का जो चुनाव होता है, 5-5 वर्षों में जब चुनाव आता है तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, व्यक्ति को कि लगता है कि वो जो भी सरकार लंबे चौड़े वादे कर रही है, जो नेता आ रहे हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हमारा जो किसान वर्ग है वो एरा प्रथा से वाकई में प्रताड़ित है। उसके लिए कोई योजना जो है तो सरकार को निश्चित तौर पर लानी चाहिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि समुचित जो किसान है, किसान वर्ग को साथ में लेकर के, उनसे राय मशवरा लेकर के, अगर मुझे मौका समाज देता है तो मैं उनके लिए ही काम करने का प्रयास करूँगा। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है लोकसभा चुनाव में। देखिए, मैं यहाँ पे मंदिर, मस्जिद और जाति और वर्ग की राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं समाज के हर तबके को लेकर के यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सम्मान और न्याय बंधुता की बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये आस्था का विषय है। कौन राम मंदिर पूजता है, कौन मस्जिद जाता है, कौन गुरुद्वारा जाता है, ये सब का अपना निजी मामला है। इसमें बहुजन समाज पार्टी का और मेरे जैसे नौजवान युवा कैंडिडेट का यहाँ पे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे साथ बसपा प्रत्याशी अभिषेक पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ शिक्षा, रोजगार, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं और क्षेत्र में इनका सघन जनसंपर्क चल रहा है। देखना है कि अब जब मायावती जी की यहाँ रैली है उसके बाद क्या माहौल होता है, और सबसे बड़ी बात कि परिणाम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन मनीष दाहिया के साथ अमित मिश्रा, विंध्या टाइम्स, रीवा। A program sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज, आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा।